गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बनाकर दिखाऊंगा एक GUI नोटपैड। और GUI नोटपैड कितना इंपॉर्टेंट है किंटर सीखने के लिए मैं आप लोग को बता नहीं सकता। तो यार अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा हमने कैलकुलेटर बनाया था। हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था, यहाँ पर फॉन्ट वॉन्ट सब कुछ चेंज करके एक बड़ा मस्त कैलकुलेटर बनाया था। और मैंने आप लोगों को दिया था इन्हांस करने के लिए कैलकुलेटर को, और एक आध दो तीन लोगों ने कैलकुलेटर इन्हांस करके भी मुझे कोड दिया, जिसमें से एक था रोहन दास। तो यार जितने भी लोगों ने किया कैलकुलेटर इन्हांस, आप लोग को बहुत बड़ा शाउट आउट। रोहन दास को बहुत बड़ा शाउट आउट जिसने कैलकुलेटर को इन्हांस करके दिया मुझे, और मुझे फॉर लूप लगाकर कैलकुलेटर बनाकर दिया। तो ये रहा उनका कमेंट यहाँ पर, और मैं नीचे जल्दी से उनका कमेंट पुल करके इसके बाद स्टार्ट करूँगा कि किस तरह हम लोग एक GUI नोटपैड बना सकते हैं। तो यार पता नहीं रोहन का कमेंट यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो रोहन का एक कमेंट यहाँ पर है, और इन्होंने बना रखा है फॉर लूप को इस्तेमाल करके कैलकुलेटर। और यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल कर रखी है। बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया। अब चलो आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर नोटपैड बनाएंगे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा, पाइथन फाइल पे क्लिक करूँगा, और नोटपैड यहाँ पर लिख दूंगा। और नोटपैड लिख के जैसे ही एंटर करूँगा, सबसे पहले जो करता हूँ वही करूँगा, लिखूँगा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं इंपोर्ट करता जाऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एक तरह से रूट इज़ इक्वल टू TK, और एक काम करता हूँ यहाँ पर मेन बना लेता हूँ। मेन बनाने से क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेसिक इंटर सेटअप, और बेसिक इंटर सेटअप में आता है हमारा, ये क्या हो गया, रूट इज़ इक्वल टू TK आता है एक। तो उसी के साथ साथ रूट डॉट टाइटल आता है, और रूट डॉट टाइटल में क्या रखना चाहूँगा, अनटाइटल्ड, जैसे हमारा नोटपैड का टाइटल रहता है नोटपैड। और उसी तरह मैं रखना चाहूँगा रूट डॉट WM अंडरस्कोर आइकॉन बिटमैप। क्या सेट करूँगा आइकन, 1.ICO। 1.ICO क्या है, मेरा एक आइकन है, और मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था ये आइकन। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया अभी तक, तो आप लोग करंटली जाएं प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप लोग चैनल पे जाकर पाइथन GUI किंटर इन हिंदी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। चलो यार ये तो रही बात है प्लेलिस्ट की। अब मैं वापस आता हूँ, लिखता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री, और रूट डॉट ज्योमेट्री के अंदर मैं लिखूँगा 644 X788। तो 644 X788 की मैं ये बनाऊँगा, और यहाँ पर रूट डॉट मेन लूप भी मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और जैसे ही मैं इसको भी रन करूँगा ना, तो आप लोग देखना यहाँ पर मेरा नोटपैड, मतलब नोटपैड तो नहीं बना है अभी तक, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये नोटपैड जैसा दिख रहा है। अगर ये नोटपैड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो देखते हैं इसको हम लोग नोटपैड किस तरह बनाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे। एक नोटपैड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट विजेट का। तो मैं टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू लिखता हूँ, टेक्स्ट विजेट का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को मैं पैक करूँगा रूट में। फॉन्ट में इज इक्वल टू कर दूंगा वही ल्यूसिडा, या फिर फॉन्ट रहने देता हूँ भी, या कर ही देते हैं यार, लिखा है तो 13। और बोल्ड, वैसे बोल्ड फॉन्ट नहीं होती है यार नोटपैड में, तो बोल्ड लिखना सही नहीं रहेगा। और अभी तक यार पैक वैक तो किया नहीं है टेक्स्ट एरिया का, तो कहाँ से दिखेगा। फिर मैं एक फाइल वेरिएबल डिफाइन करूँगा, फाइल इज इक्वल टू नन। और ये फाइल उस फाइल को पॉइंट करेगी जो फाइल खुल रही है नोटपैड में। तो अभी इनिशियली फाइल इज इक्वल टू नन है, क्योंकि हमने कोई फाइल अभी तक नहीं खोली है। तो नन का मतलब यही रहेगा कि हमने कोई फाइल नहीं खोली है अपने नोटपैड में। अब यहाँ पर हम लोग मेन्यू बार बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स क्रिएट अ मेन्यू बार, और ये कोड आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन्यू इज इक्वल टू मीनू इज इक्वल टू, और मेन्यू बार लिखता हूँ यार, और मेन्यू विजेट का इस्तेमाल करूँगा इज इक्वल टू, और मैं मेन्यू विजेट का इस्तेमाल करूँगा जिसको मैं डालूंगा रूट के अंदर। फिर मैं बनाऊँगा एक फ़ाइल मेन्यू। अगर आप लोगों ने मेरा मेन्यू वाला वीडियो नहीं देखा है किस तरह ये काम करती हैं चीज़ें, तो आप लोग ज़रूर देख लें। और मैं फ़ाइल मेन्यू बनाऊँगा मेन्यू, और डालूँगा उसको मेन्यू बार के अंदर। तो मैंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाई, फिर मैंने कहा फाइल मेन्यू चाहिए मुझे जो मैं डालना चाहता हूँ इसी मेन्यू बार के अंदर, और टीयर ऑफ इज इक्वल टू 0। अब टीयर ऑफ क्या करता है, मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वीडियोज़ में। टीयर ऑफ वो जो लाइन होती है और जो रिमूव करने वाला, अनडॉक करने वाला जो कमांड होता है उसको हटा देता है। तो टीयर ऑफ इज इक्वल टू 0 मुझे नहीं चाहिए वो कमांड। आप लोग टीयर ऑफ हटा के भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है टी ऑफ हटाते ही। तो ओपन न्यू फाइल। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नई फाइल खुले, तो मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड करूँगा, और ऐड कमांड में क्या करूँगा, लेबल इज इक्वल टू कर देता हूँ न्यू, जो हमारा न्यू रहता है नोटपैड के अंदर। और कमांड इसको बाद में दे दूँगा, कमांड इज इक्वल टू दे देता हूँ न्यू फाइल। तो कमांड दे दिया मैंने इसको, एक मैंने इसमें ऐड कमांड ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कमेंट। मैं कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोग को।
कोड तो मतलब अगर मैं दे दूँ आप लोग को, आप कहेंगे यार ये क्या चल रहा है यार भाई। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो आपको यूज़फुल रहे, बाद में आप भूले ना। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, एक नया कमांड ऐड करोगे किसके अंदर, फाइल मेन्यू के अंदर। तो फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड और लेबल इज इक्वल टू ओपन, लेबल इज इक्वल टू, मैं कॉपी पेस्ट करने की सोच रहा हूँ यार, मैं काफ़ी टाइप कर रहा हूँ क्योंकि कमांड इज इक्वल टू ओपन फाइल। तो ओपन फाइल नाम का एक कमांड बना दिया, मैं एफ को कैपिटल कर दूंगा, कैमल केस दे दूंगा इसको। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक करंट फाइल को सेव करने का, टू सेव दी करंट फाइल, और करंट फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या कर रहा हूँ यार मैं, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, और ऐड कमांड में क्या करेंगे, लेबल इज इक्वल टू सेव, लेबल इज इक्वल टू सेव। तो ये क्या कर दिया मैंने, इंसर्ट की दबा के ख़राब कर दिया चीज़ों को। चलो ठीक है यार, इसको ठीक कर ही देता हूँ। सेव और कमांड इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, कमांड इज इक्वल टू सेव फाइल। तो यहाँ पर मैंने एक तो मेन्यू अपनी कंप्लीट कर दी है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पर, फाइल मेन्यू डॉट ऐड सेपरेटर। और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ आई गेस, और हाँ यार जा ही रहा हूँ सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में क्यों जाऊँगा। तो फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, एक एग्जिट कमांड डालते हैं, और लेबल इज इक्वल टू एग्जिट, लेबल इज इक्वल टू एग्जिट, जो एग्जिट रहता है हमारा। और उसी के साथ साथ कमांड इज इक्वल टू क्विट ऐप, क्विट ऐप नाम से मैं एक बना देता हूँ कमांड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मेन्यू बार डॉट ऐड कैस्केड, और ऐड कैस्केड क्या करेगा, इसको इस मेन्यू को चिपका देगा किस लेबल के साथ, एक मिनट, लेबल इज इक्वल टू फाइल। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो अभी मेन्यू बनाई है हमने, इसको फाइल के अंदर डाल दो, इसके सारे कंटेंट को। मेन्यू इज इक्वल टू रहेगी हमारी फाइल मेन्यू जो कि हमने अभी भी बनाई है, और ये करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा तो मेरा मेन्यू बार बन जाएगा। लेकिन मुझे रूट डॉट कॉन्फिग मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार भी लिखना पड़ेगा, तब बनेगा रूट डॉट कॉन्फिग और मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार। लेकिन अभी यार एरर आएंगे बहुत सारे, क्योंकि फंक्शंस बहुत सारे खाली छोड़े हुए हैं। तो एक तो न्यू फाइल छोड़ा हुआ है खाली, ओपन फाइल छोड़ा हुआ है, सेव फाइल छोड़ा हुआ है, कोई टैब छोड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे मुझे फंक्शंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन मैं उससे पहले काम करता हूँ, एक एडिट मेन्यू बनाता हूँ, और मैं एडिट मेन्यू बनाऊँगा, फिर उसके बाद इन फंक्शंस को बनाएंगे और फिर देखेंगे। तो यहाँ पर तो फाइल मेन्यू बनाई हमने, तो ये फाइल मेन्यू कहाँ से स्टार्ट करी हमने, यहाँ से स्टार्ट करी, फाइल मेन्यू स्टार्ट्स लिख देता हूँ, फिर फाइल मेन्यू एंड्स लिख दूंगा उसके नीचे। तो इसके नीचे जहाँ भी मेरी फाइल मेन्यू ख़त्म हो रही है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइल मेन्यू एंड्स लिख दूंगा। अब एडिट मेन्यू स्टार्ट हो रही है, मैं ज़्यादा मेन्यू डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं डालूंगा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प डाल दूंगा एक, ठीक है। आप लोग फिर उसके बाद अपने हिसाब से करना, और ये जहाँ भी ख़त्म हो रही है एंड्स ऐसे लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं काम करता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ सिस्टमैटिक दिखे। एक बार सिस्टमैटिक चीज़ें दिखेंगी, अगर समझ में आएगा तब आप अपने GUIs बना पाओगे सही से। मैं सिर्फ बोल के चला जाऊँगा यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ, वो मकसद नहीं है वीडियो का। तो एडिट मेन्यू इज इक्वल टू लिखूँगा मेन्यू, और उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पर मेन्यू बार, और टीयर ऑफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू गिव अ फीचर ऑफ कट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कट कॉपी पेस्ट का फीचर होता है वो मैं देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिट मेन्यू डॉट ऐड कमांड, और लेबल इज इक्वल टू कट, और कट लेबल डालने के बाद कमांड इज इक्वल टू मैं डाल दूंगा इज इक्वल टू कट, ठीक है। और मैं लिखूँगा अभी कट, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट को ऐसे लिख देता हूँ एक साथ, कट कॉपी एंड पेस्ट। और पेस्टर क्यों लिख रहा हूँ मैं, इस यहाँ पर कॉपी लिख देता हूँ, और कूटी नहीं कॉपी, और अब पेस्ट भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं कमांड इज इक्वल टू पेस्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, कट के बाद कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट, तो मैंने 3 कमांड डाल दी यहाँ पर एडिट मेन्यू के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड कैस्केड कर दूँगा, इसको ऐड करूँगा। तो मैं लिख दूँगा एडिट मेन्यू डॉट ऐड अंडरस्कोर कैस्केड। तो ऐड कैस्केड करूँगा, लेबल इज इक्वल टू एडिट, लेबल इज इक्वल टू एडिट, मेन्यू इज इक्वल टू एडिट मेन्यू, मेन्यू इज इक्वल टू एडिट मेन्यू, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद एक हेल्प मेन्यू बना लेते हैं बहुत ही क्विकली। तो यहाँ पर मैंने कई बार लिखा था फाइल मेन्यू एड्स, तो नीचे आ गया यार, मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, एडिट मेन्यू स्टार्ट्स और एडिट मेन्यू एंड्स। तो यहाँ पर एडिट मेन्यू लिखना है मुझे। तो एडिट मेन्यू यहाँ पर स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हुई, और फाइल मेन्यू यहाँ पर स्टार्ट हुई, और फाइल मेन्यू
एंड्स लिखना था यार, यहाँ पर मुझे क्या कर रहा हूँ यार मैं, एंड्स लिखना था तो सही है यार, अभी अभी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सुपर सुपर सुपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्गिग लिख दिया मैंने कॉन्फिग को, चलो ठीक है। एडिट मेन्यू एंड हो गई, अब हेल्प मेन्यू स्टार्ट होगी और मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं यार, लिख देता हूँ यार, चलो बुरा मान जाएंगे लोग नहीं तो। हेल्प मेन्यू स्टार्ट्स और हेल्प मेन्यू एंड्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर काम करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंड्स और हेल्प मेन्यू स्टार्ट्स, और हेल्प मेन्यू जो स्टार्ट है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा हेल्प मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्या हो रहा है यार, ये हेल्प मेन्यू, मैं खुद कीबोर्ड में गलत की दबाता हूँ फिर बोलता हूँ क्या हो रहा है ये, तो ये मेरी आदत है, आप लोग मुझे इस आदत को थोड़ा सा मतलब झेल लें। मेन्यू बार, हाँ बार आ गया, कहाँ गया, हाँ आ गया। टीयर ऑफ इज इक्वल टू जीरो, टीयर ऑफ मुझे जीरो चाहिए, मैं नहीं चाहता यहाँ पर टीयर ऑफ, जैसे कि मैंने पहले भी दिया था। इसके बाद मैं ऐड कमांड का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेल्प मेन्यू, आ क्यों नहीं रहा यार, हेल्प मेन्यू डॉट ऐड कमांड। तो हेल्प मेन्यू में एक कमांड ऐड करूँगा और लिखूँगा लेबल इज़ इक्वल टू अबाउट नोटपैड, ठीक है। तो हमारा जो नोटपैड है उसका एक अबाउट लिखूँगा, आप लोग इनको चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कमांड इज़ इक्वल टू अबाउट, ठीक है। तो अबाउट एक बनाएंगे और उसके अंदर करेंगे हम लॉजिक लिखेंगे कि क्या हम करने वाले हैं। तो अबाउट पे कोई अगर क्लिक करे तो अब मैं यहाँ पर मेन्यू बार डॉट ऐड कैस्केड कर दूँगा, कहूँगा कि भाई ये जो अपनी मेन्यू बनाई है इसको रख दो लेबल हेल्प के लेबल से और मेन्यू इज इक्वल टू हेल्प मेन्यू। तो मैं यहाँ पर क्विकली अभी क्या करूँगा, मैंने रूट डॉट कॉन्फिग मेनू बार चलाया, हाँ बिल्कुल चलाया, तो रूट डॉट कॉन्फिग मेनू बार चला दिया। मैं एक बार क्विकली क्या करूँगा, एक बार ये सारे फंक्शंस बनाऊँगा, तो ये सारे फंक्शंस को बना के मैं क्या करूँगा, एक बार आपको चला के दिखाऊंगा। तो हमारे पास फंक्शंस क्या है, कट कॉपी पेस्ट सेव फाइल कोई टैब, तो इतने बनाते हैं पहले। तो डेफ कट बनाते हैं पहले, नहीं आप शुरू से बनाते हैं, मज़ा नहीं आएगा नहीं। तो न्यू फाइल ओपन फाइल, तो न्यू फाइल है एक फंक्शन जिसको मैं कर दूंगा पास। फिर डेफ न्यू फाइल के बाद क्या है, ओपन फाइल सेव फाइल कोई टैब, ओपन फाइल है एक फंक्शन पास। फिर उसके बाद हमारे पास सेव फाइल है एक फंक्शन पास, फिर एक हमारे पास कोई टैब है फंक्शन, फिर पास। फिर ये पाइचम आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पर लाल लाल दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर ज़रा होवर करके देखता हूँ। देखो कट कॉपी पेस्ट है फिर मेरे पास, तो कट कॉपी पेस्ट और भी है क्या, अबाउट भी है मेरे पास। कट कॉपी पेस्ट और अबाउट मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पर कट कॉपी एक लाइन दे देता हूँ यार, न्यू लाइन दे देता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन बनाने के बाद। तो डेफ कट और पास, डेफ कॉपी और पास, डेफ पेस्ट और पास। अब मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा और अब आप लोग देखिए मित्रों किस तरह, अच्छा अबाउट नहीं बनाया मैंने, एक मिनट, डेफ अबाउट और पास। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करूँगा तो यार अच्छा सा नोटपैड बन जाए, बहुत ही बेहतरीन। देखो अबाउट हमारी नहीं आई है, वो एडिट मेन्यू नहीं आई है, देखता हूँ क्या बीमारी हो गई एडिट मेन्यू को जो नहीं आई है। ऐड कैस्केड किया, एडिट मेन्यू ऐड कैस्केड मेन्यू इज इक्वल टू एडिट मेन्यू डॉट ऐड कमांड किया, सब कुछ मैंने किया हुआ है यार, तब भी एडिट मेन्यू नहीं आई है। तो यार मैंने यहाँ पर लिखा था मेन्यू बार डॉट ऐड कैस्केड, ना कि एडिट मेन्यू, क्योंकि मैं मेन्यू बार के अंदर ऐड करना चाहता हूँ एडिट मेन्यू को। अब रन करूँगा तो एडिट भी दिखेगी, देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यार ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है, बस हमारे फंक्शंस नहीं चल रहे हैं, एग्जिट भी नहीं चल रहा है, अबाउट नोटपैड भी नहीं चल रहा है, लेकिन नोटपैड हमारा एकदम मस्त काम कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट विजेट है उसको पैक करेंगे। तो हमने टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू रूट लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा फॉन्ट इज इक्वल टू ल्यूसिडा, लेकिन हमने अपने टेक्स्ट एरिया को पैक नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट एरिया को पैक भी कर देते हैं। तो यहीं पर मैं पैक कर दूंगा टेक्स्ट एरिया को, तो मैं लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया डॉट पैक और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा पहला आर्ग्यूमेंट फिल इज इक्वल टू बोथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं घसीटूँ मतलब जब मैं उसको रिसाइज़ करूँ अपनी विंडो को, तब एक्स में भी रिसाइज़ हो, वाई में भी रिसाइज़ हो। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक्स में रिसाइज़ हो, और उसी के साथ साथ मैं एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू लिखूंगा। अब एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू क्या करता है, एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू बोलता है कि यार अगर आप एक्सपैंड करते हो तो जो आपका पेरेंट है उसकी पूरी विड्थ ले लेगा आपका टेक्स्ट एरिया। मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ, रन करता हूँ राइट क्लिक करके नोटपैड को, ये देखो यहाँ पर ये नोटपैड हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। बस हमारे कमांड्स को मुझे ये करना है, और एक और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर स्क्रॉल बार को ऐड करना है। देखो स्क्रॉल बार ऐड नहीं है, यहाँ से नीचे मैं नहीं जा सकता, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर स्क्रॉल बार की मदद से नहीं जा सकता। तो यार देखो स्क्रॉल बार ऐड करना बहुत सिंपल है, मैंने आप लोग को बताया था स्क्रॉल बार कैसे ऐड करते हैं और आप लोग को याद होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एडिंग स्क्रॉल बार यूजिंग रूल्स फ्रॉम
किंटर लेक्चर नंबर 22। तो किंटर के 22वें वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको कि स्क्रॉल बार कैसे ऐड करते हैं। तो चलो यार उसी ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं स्क्रॉल बार इज इक्वल टू स्क्रॉल बार, और कहाँ ऐड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट एरिया के अंदर। और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रॉल, मैं इसको समझाऊंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 22वें लेक्चर में पूरा वीडियो बना रखा है स्क्रॉल बार के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्क्रॉल बार को पैक करूँगा स्क्रॉल बार डॉट पैक, और साइड इज इक्वल टू मैं कर दूंगा राइट, और राइट कैपिटल, और उसी के साथ साथ फिल इज इक्वल टू वाई, फिल इज इक्वल टू वाई में मैं फिल करना चाहता हूँ। ये मैंने बताया है कि हम ये सब क्यों करते हैं, सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं स्क्रॉल बार। अब कैपिटल बार वाला स्क्रॉल बार और स्मॉल बार वाला, तो मैं काम करता हूँ यार स्क्रॉल बार नहीं, इसको स्क्रॉल ही कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं स्क्रॉल कैपिटल वाले बार को स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल डॉट कॉन्फिग। तो मैं चाहता हूँ स्क्रॉल डॉट कॉन्फिग, कमांड क्या चाहता हूँ, कमांड किसके सेट करूँगा, टेक्स्ट एरिया डॉट वाई व्यू के, मैंने बताई हुई है ये बात आपको। और उसके बाद क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया डॉट कॉन्फिग करके इसका जो वाई स्क्रॉल कमांड है, अब ये रूल होता है, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ पहले, और इसको चला देता हूँ, देखता हूँ कि स्क्रॉल डॉट सेट, ठीक है, और स्क्रॉल का इस कैपिटल, स्क्रॉल का इस कैपिटल। अब मैं ज़रा रन करके देखता हूँ कि स्क्रॉल बार आया कि नहीं आया। देखो कुछ ओके, वाई स्क्रॉल कमांड, स्क्रॉल कमांड, ओके चल जा। तो मैं अभी ज़रा देखता हूँ यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, देखो आ गया स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार हमारा क्या होता है, एक हमारे कुछ नियम होते हैं स्क्रॉल बार को रखने के। सबसे पहले जिस विजेट में आप लोग स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं, आप लोग उस विजेट के कमांड को इक्वल कर दें, सॉरी आप स्क्रॉल बार के कमांड को इक्वल कर दें टेक्स्ट एरिया डॉट वाई व्यू के, और उसी के साथ साथ आप जिस विजेट में लगाना चाहते हैं उसके वाई स्क्रॉल कमांड को इक्वल कर दें स्क्रॉल बार डॉट सेट के। अब ये बात आप याद रख सकते हैं, नहीं तो लेक्चर नंबर 22 से भी देख सकते हैं, और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन की हुई हैं किंटर की, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और ये सेंस भी बनाते हैं, अगर आप इस बारे में सोचें थोड़ा कि ये दोनों चीज़ें क्यों सेट करनी पड़ी, तो आप एक इसको सोचें अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है। चलो यार ये तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने फंक्शंस पे काम करना है। तो एक एक करके सारे फंक्शंस को लिखेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा GUI बन चुका है। सबसे आसान फंक्शंस की बात करता हूँ, कट कॉपी पेस्ट। तो जो कट है उसमें मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा सिंपली टेक्स्ट एरिया। मैंने आप लोग को इवेंट जनरेट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन टेक्स्ट एरिया डॉट इवेंट जनरेट, अगर आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दें कॉपी या फिर कट, जैसे मैंने कट लिखना है तो मैं कैपिटल CUT लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली कट इवेंट को हैंडल कर लेगा, एंड दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा करने की और कुछ ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कॉपी और पेस्ट भी ऐसे ही काम करता है। मैं आपको कॉपी और पेस्ट करके टेस्ट करा दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉपी। अभी किंटर इंटरनली हैंडल करता है, तो इस पर मैं ज़्यादा लॉजिक आप लोग को नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ कुछ, और मैं मान लो मैंने ये सारा का सारा एडिट करके कट कर दिया तो चला गया, और एडिट करके पेस्ट कर दिया तो देखो आ गया। अगर मैं इतना एडिट करके कट कर दूँ, कॉपी किया है खैर मैंने, लेकिन तब भी चलो पेस्ट कर देता हूँ एक बार। अब मान लो मैं कट कर दूँ यहाँ से, एडिट कट करके, और मैं ले जाऊँ इसको स्टार्टिंग में एडिट पेस्ट, तो ये देखो हमारा कट कॉपी पेस्ट एकदम काम कर रहा है। तो कट कॉपी पेस्ट तो हमने बनाया, लेकिन हमारा यहाँ पर काम कट कॉपी पेस्ट को बनाना नहीं है, हमें और भी कमांड्स को बनाना है। तो अभी कर देंगे नोटपैड को बंद, और अबाउट में भी मैं जो है सिंपल सा शो इन्फो रखूँगा, और शो इन्फो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, किंटर डॉट मैसेज बॉक्स को इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ फ्रॉम किंटर डॉट मैसेज बॉक्स इम्पोर्ट शो इन्फो, ठीक है। तो अबाउट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर शो इन्फो, और शो इन्फो का जो हमारा पहला कमांड होता है, अगर आप लोग रिकॉल करें, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हुए हैं मेरे सही से, तो आप लोगों को पता होगा शो इन्फो का जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है टाइटल। तो मैं नोटपैड लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ दूसरा आर्ग्यूमेंट, नोटपैड बाय कोड विद हैरी। आप लोग अपना नाम यहाँ पर लिख देना ताकि आपको फील आए, और क्योंकि आप लोग फिर अपने अपने कोड्स को अपने अपने गिटहब पे पुश करोगे और उसके बाद चेंज करोगे, तो आपका नाम उसमें होना ज़रूरी है ताकि आपको क्रेडिट मिल पाए उसका जो आपने किया है। अब यहाँ पर मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये देखो नोटपैड बाय कोड विद हैरी, बहुत बढ़िया। तो चलो यार ये फंक्शंस तो एकदम बेकार थे, बेकार तो नहीं कहना चाहिए यार, लेकिन हाँ एक और बेकार फंक्शन बना देता हूँ, ये वाला जो कि रूट डॉट डिस्ट्रॉय, जिसमें मुझे सिर्फ डालना है, जो कि सिर्फ विंडो को डिस्ट्रॉय करेगा। तो एग्जिट हमारा काम कर रहा है, उसी के साथ साथ हमारा कट कॉपी पेस्ट काम कर रहा है, हमारी पूरी एडिट मेन्यू काम कर रही है, हमारी हेल्प मेन्यू काम कर रही है, हमारी सिर्फ फाइल मेन्यू काम नहीं कर रही है। 3 बटन न्यू, ओपन और सेव, और इन्हें हमें कॉपी करवाना है, काम करवाना है, मतलब कॉपी नहीं। न्यू फाइल की बात करूँ, अगर आप न्यू फाइल बना रहे हो तो सबसे पहले मैं ग्लोबल फाइल कर दूंगा यहाँ पर,
अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, तो आप लोग को शायद पता ना हो ग्लोबल क्या होता है, और हो सकता है अगर आप लोगों ने कहीं और से पाइथन सीखा हो तो ग्लोबल आप लोग को पता हो। लेकिन ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, इसके वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने मेरा पूरा कोर्स है इनफैक्ट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का, एकदम कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि ग्लोबल कीवर्ड कब यूज़ करना है, आपको क्या कब करना है, कैसे करना है, सब बताया हुआ है। तो एकदम पूरा फुल कोर्स मैंने डाला हुआ है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग इसको यूट्यूब पे देख सकते हो, बाद में देखना। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्लोबल फाइल के बारे में बताता हूँ। ग्लोबल फाइल क्या करेगा, फाइल को एक ग्लोबल वेरिएबल बना देगा और आप फाइल को, यानी कि ये वाले नीचे वाले फाइल को एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। चलो बढ़िया। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर टाइटल, जो हमारा न्यू फाइल अगर मैं बना रहा हूँ तो रूट डॉट टाइटल जो है उसको मैं अपडेट करना चाहूँगा, और मैं उसको क्या कर दूँगा, अनटाइटल्ड डैश नोट पैड, ठीक है। तो अनटाइटल नोट पैड करूँगा, उसी के साथ साथ मैं फाइल को नन कर दूंगा। अब आपको कहें हैरी भाई फाइल को नन नीचे किया तो था, फिर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी ओपन फाइल, सेव फाइल और इन सब में चेंज करने वाला हूँ इन चीज़ों को, तो मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद क्या करोगे आप, टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट एरिया में जितना भी चीज़ें हैं, तो टेक्स्ट एरिया में एक जो टेक्स्ट विजेट होती है हमारी, उसमें एक डिलीट फंक्शन होता है, और वो पहला आर्ग्यूमेंट लेता है हमारा 1.0 कॉमा एंड में ऐसे लिखूंगा, और मैं बताता हूँ अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 1.0। 1.0 का मतलब है पहली लाइन और जीरोथ कैरेक्टर, पहली लाइन के जीरोथ कैरेक्टर से लेके एंड तक सब हटा दो, इसका मतलब ये है। आप डॉक्यूमेंटेशन में और अच्छे से देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को चला के दिखाता हूँ कि न्यू फाइल काम कर रही है, तो मैं न्यू में क्लिक करूँगा, तो ये अभी तो खैर न्यू फाइल ही है जब हम खोलते हैं तो, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ओपन फाइल अगर मैं करूँगा तो किस तरह करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइल को एक ग्लोबल वेरिएबल बना दूंगा, और फाइल को ग्लोबल वेरिएबल बनाने के बाद मैं इंपोर्ट करूँगा अपना फाइल डायलॉग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम किंटर डॉट फाइल डायलॉग इम्पोर्ट आस्क ओपन फाइल नेम। अब आस्क ओपन फाइल नेम और आस्क सेव एज फाइल नेम, क्योंकि मैं आस्क सेव एज फाइल नेम भी यूज़ करने वाला हूँ, तो ये दो चीज़ें मैंने इंपोर्ट की। अभी आस्क ओपन फाइल नेम मैं यूज़ करूँगा, देखो कैसे। तो ओपन फाइल जो था मेरा, मैं उसमें लिखूँगा यहाँ पर फाइल इज इक्वल टू आस्क ओपन फाइल नेम, और इसमें लिखूँगा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इज इक्वल टू डॉट टी एक्स टी, क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा फाइल टाइप्स को। अब ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को विजेट की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी, तो आप घबराएं ना, आप लोग ये ना सोचें कि मैं कहाँ से याद करके आया हूँ, मैं बिल्कुल याद करके नहीं आया हूँ, मैंने ये सब डॉक्यूमेंटेशन से उठाया, ऑल फाइल्स। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा स्टार डॉट स्टार। अब ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि यार मैं कोई भी किसी भी तरह की फ़ाइल यहाँ पर खोलना पसंद करूँगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अब लिख दूँगा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टार डॉट टी एक्स टी। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अभी एक मिनट, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं ज़रा देखता हूँ क्या गड़बड़ मैंने करी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, पहला टपल, दूसरा टपल, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर फाइल टाइप इज इक्वल टू नहीं लिखा है। तो अब ये देखो सही हो गया। तो मैंने बोला है कि मेरे फाइल टाइप्स हो सकते हैं तो ऑल फाइल्स, अगर ऑल फाइल्स होंगे तो स्टार, ठीक है, यानी कि सारी फाइल की एक्सटेंशन, और अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जो डॉट टी एक्स टी से एंड हो रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोग को मतलब स्पेसिफाई किया मैंने अपने प्रोग्राम को, आप लोग को नहीं। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना एक इफ स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूँ इफ फाइल इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि अगर फाइल में कुछ है ही नहीं, यानी कि कोई फाइल ओपन करने के लिए है ही नहीं, तो फाइल इज इक्वल टू नन कर दो भाई। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक एल स्टेटमेंट लिखूँगा जिसमें मैं फाइल को खोलने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, OS मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूँगा सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट OS, और एक बार मैंने यहाँ पर OS मॉडल को इंपोर्ट कर दिया, मैं वापस आ जाऊँगा अपने ओपन फाइल वाले फंक्शन में, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रूट डॉट टाइटल को चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा रूट डॉट टाइटल। अब यार आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार बहुत फास्ट जा रहा है और मैं नई नई चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो नई नई चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने अपने पाइथन के फुल कोर्स में बताई हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग को लग रहा है, एक मिनट में इक्वल टू कर देता हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है यहाँ पर कि बहुत तेज़ जा रहा है तो आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज्ञान भरा हुआ है इस वीडियो में। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग को अगर एक बार में नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग 2-3 बार में देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रूट डॉट टाइटल को चेंज कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ सबसे पहले फाइल का नाम ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फुल पाथ से अगर मैं सिर्फ नाम उठाना चाहता हूँ फाइल का तो मुझे ये फंक्शन दे देगा। अब मैं यहाँ पर प्लस लिखूँगा और उसके बाद एक डैश नोट पैड लिख दूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरा रूट डॉट टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दूंगा, और 1.2 मैंने जैसे कि बताया था पहला आर्ग्यूमेंट होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट एंड होता है। एंड एंट्री नहीं है यार, एंड। तो
अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि ओपन कर रहा हूँ फाइल को, अब मैं ओपन करूँगा फाइल को, मैं कहूँगा कि हाँ भाई फाइल को खोलो, तो मैं बोलूँगा एफ इज़ इक्वल टू ओपन फाइल और रीड मोड में ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट ये क्या करता है, बिल्कुल डिलीट की तरह काम करता है, और फर्स्ट लाइन 0 कॉलम नंबर से लेकर ये एफ डॉट रीड कैरेक्टर जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इसको इंसर्ट कर देगा। इसके बाद ये एफ डॉट क्लोज कर देगा फाइल को, और देखता हूँ यार काम भी कर रहा है कि नहीं, तो रन करता हूँ और ओपन करने की कोशिश करता हूँ किसी फाइल को। तो मैं यहाँ पर ओपन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये अनटाइटल डॉट या फिर हैरडी डॉट टी मैंने यहाँ पर खोली हुई है, देखो हाई हैरी इज़ अ गुड बॉय आ गया। तो ये हैरडी डॉट टी में ये कंटेंट था, तो ये मैंने अभी यहाँ पर खोल लिया है। मैं बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो हमारा जो ओपन फाइल फंक्शन है वो एकदम सही से काम कर रहा है। अब हमें चलाना है सेव फाइल फंक्शन, और उसके बाद जो है हमारा GUI एकदम सक्सेसफुल, हमारा GUI सफल, ज़िंदगी सफल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेव फाइल के अंदर लिखूँगा ग्लोबल फाइल, यानी कि फाइल को बना दो भैया ग्लोबल वेरिएबल, ये फाइल इक्वल्स टू नन। अब यार फाइल ही अगर नन है तब क्या करोगे आप, नई फाइल के तौर पे सेव करोगे। तो फाइल नन कब होगा, जब नई फाइल होगी। तो फाइल इज इक्वल टू आप आस्क सेव एज फाइल नेम करोगे, और इसमें आता है पहला आर्ग्यूमेंट इनिशियल फाइल इज इक्वल टू, तो इनिशियल फाइल इज इक्वल टू क्या आएगा, अनटाइटल डॉट टी। तो अनटाइटल डॉट टी के नाम से आप सेव करना चाहोगे उसको, और उसी के साथ साथ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहेगी आपकी। अब डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन मेरी क्या रहेगी, .txt रहेगी, और मेरी जो फाइल टाइप्स रहेंगी वो ये रहेंगी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा भी लगा देता हूँ, और ये डॉट लग गया, देखो एरर आ रहा है इसलिए। अभी देखो बिल्कुल एकदम सही हो गया है। तो मैं अगर इसको जूम आउट करूँगा तो आपको कोड सा सही से ना दिखे शायद, इसलिए मैं जूम आउट करूँगा तो जो मेरा फोल्डिंग चल रही थी लाइन की वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं कोड आपको दे दूँगा, अभी आप सिर्फ उसी एरिया में फोकस करो जहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। ये हो गया है, ठीक है। फाइल अगर नन थी तो हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया नई फाइल के तौर पे। तो अगर हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, यानी कि फाइल इक्वल्स टू नल यानी कि ब्लैंक, तब मैं क्या करूँगा, फाइल को कर दूंगा नन। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कोई फाइल दी है तब मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल के तौर पे उसको सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेव एज अ न्यू फाइल, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँगा, जब मैं सेव करूँगा नई फाइल के तौर पे, तो मैं ओपन करूँगा, क्या ओपन करूँगा, फाइल को ओपन करूँगा भाई राइट मोड में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लिख दूँगा एफ डॉट राइट, यानी कि मैं राइट कर दूँगा क्या, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट। टेक्स्ट एरिया डॉट गेट क्या करेगा, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट एरिया के अदर फंक्शंस होते हैं। वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन और 0th कॉलम से लेके एंड तक जो भी कंटेंट है उसको एफ डॉट राइट कर देगा, यानी कि फाइल में राइट कर देगा। फिर मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। मैंने आप लोगों को अपने फाइल आईओ के वीडियो में बताया हुआ है, वो आता है मेरे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की सीरीज़ में, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एफ डॉट राइट टेक्स्ट एरिया डॉट गेट 1 और एंड और एफ डॉट क्लोज। तो मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं एक बार फाइल को क्लोज कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने सेव तो कर दिया नई फाइल के तौर पर, लेकिन अब मैं अपनी रूट डॉट टाइटल को भी चेंज करूँगा। क्यों करूँगा रूट डॉट टाइटल को चेंज, क्योंकि जब आप एक बार फाइल को सेव कर देते हो तब आपका जो अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ होता है वो अब फाइल नेम डैश नोटपैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही मैं लिखूँगा जो मैंने पहले लिखा था, तो बेस नेम ऑफ फाइल, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्लस लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा डैश नोटपैड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ जस्ट डीबगिंग पर्पस के लिए कि फाइल सेव हो रही है कि नहीं हो रही है। फाइल सेव्ड, प्रिंट फंक्शन आप बाद में हटा देना, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट्स हटा देना बाद में। अब यहाँ पर हमने एक इफ लगाया था, मैंने कहा था कि अगर फाइल नन है तब तो ये करो, लेकिन अगर फाइल नन नहीं है तब क्या करोगे। तो अगर फाइल नन नहीं है तब क्या करेंगे, तब वही करेंगे, सिंपली खोल के सेव कर देंगे। और क्या है, सिर्फ सेव द फाइल कर देता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल तो नहीं, क्योंकि पुरानी फाइल जो है उसको सेव कर देंगे, सेव द फाइल कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो जो पहले कंटेंट था फाइल में वो रिप्लेस हो जाएगा टेक्स्ट एरिया डॉट गेट से, एज सिंपल एज दैट। तो अभी इसको चला के देखता हूँ कि कैसा चल रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, दिस इज़ माई नेम एंड आई एम कोड विद हैरी, ठीक है। फाइल पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर कोड के नाम से सेव कर देता हूँ, कोड डॉट टी के नाम से सेव कर दिया मैंने, और फाइल सेव हो गई है। देखता हूँ यहाँ पर फाइल आई कि नहीं आई, तो मैं फाइल करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब खोलता हूँ वापस से फाइल ओपन, और देखते हैं यहाँ पर कोड डॉट टी के नाम से फाइल है कि नहीं, देखो आ गई, लोड हो गई। अब मान लो मैं यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कमांड यूज़ करना चाहता हूँ, कट, और यहाँ पर मान लो मैं करना चाहता हूँ पेस्ट, कट के बाद पेस्ट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर मैं वापस से मान लो कॉपी करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर
पेस्ट करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल ए सी वी करके ज़रा स्क्रॉल बार को टेस्ट कर लेता हूँ कि स्क्रॉल बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी हाँ, स्क्रॉल बार भी चल रहा है। हेल्प मेन्यू तो यार चल ही रही थी, हेल्प मेन्यू तो कभी ख़राब हुई नहीं थी। उसी के साथ साथ हमारा न्यू भी चल रहा है। अगर मैं न्यू करूँ तो अनटाइटल नोटपैड आ गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख के इसको सेव कर दूँ, अगर इसको मैं दिस के नाम से सेव कर दूँ तो यहाँ पर देखिए this.txt आ गया और इसकी जो मेरी रूट की जो मेरा टाइटल था वो भी चेंज हो रहा है। और एग्जिट तो यार काम कर ही रहा है यार, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमारा सारे के सारे बटन सब काम कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा है। और यार ये कोर्स इसी के साथ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कंक्लूजन वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए और मैं चाहता हूँ आप सब लोग उसको देखें ताकि हम लोग इस सीरीज़ को कंक्लूड कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग नीचे कमेंट करें मज़ा आ गया हैरी भाई। अगर आप लोग ये कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि आपने नोटपैड का पूरा वीडियो देखा। ये कोड मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन इस कोड को लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करें, इसको खुद से टाइप करें। जब तक आप कोड नहीं लिखोगे यार इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यार ये 100-150 का कोड का हमारा 100-150 लाइन का हमारा कोड था, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको पसंद आया होगा यार, मैं आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आप लोग के साथ और आप लोग को किंटर पूरा सही से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने किंटर ट्यूटोरियल और एब्सोल्यूट बिगिनर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको कर ले। इस वीडियो को लाइक करके मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देगी यार हैरी भाई मज़ा आ गया, उससे मुझे पता चलेगा कि यार कम से कम आपको अच्छा तो लगा यार जो मैंने बनाया। और इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा तो आपको मज़ा तो आएगा। तो कमेंट सब लोग करना और लाइक करके कमेंट नीचे सब लोग ड्रॉप करेंगे कम से कम इस वीडियो के लिए। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।